हेलो टू ऑल। मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा पूरी ये सीरीज चल रही है और उस सीरीज का ये अंतिम पड़ाव है। आज आखिरी के जो टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी में आए हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको सिर्फ ऑप्शंस को देखेंगे आप आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होगा। और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि जो हमने एंटायर सीरीज के अंदर इतनी क्लासेस कंडक्ट की हैं, उन क्लासेस में जो हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं, करीब करीब 20 टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और इन 20 टाइप से ही सारे क्वेश्चंस बने हैं। लगभग लगभग जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे वो कहीं ना किसी इसी टाइप से ही बनेगा। क्वेश्चन भले ही अलग क्यों ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा। पीछे का जो ट्रिक जो हमने जो सीखी है, वो टाइप जो सीखा है, वो कॉन्सेप्ट उसी पे रन करेगा। ये चीज भी हम ध्यान रखेंगे। ये आने वाली जो अब हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, तो आप देखेंगे कि हर एक टाइप से क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है। और हमारी जो 20 टाइप हमने लगभग कवर करेंगे इसके अंदर, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट हर एक आपको पहलू को जानने का प्रयास होगा कि हर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये लास्ट सेशन है टाइप्स का। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, ऑलरेडी डिस्काउंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई डिस्काउंट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी के बेसिस पर अभी आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से एक अलग टाइप को भी हम डिस्कस करेंगे। क्या मैन सोल्ड अ बुक एट 9% प्रॉफिट? अ मैन सोल्ड अ बुक एट 9% प्रॉफिट एंड अ पेन एट 13% प्रॉफिट। यानी वो कह रहे हैं कि भाई एक जो पुस्तक है उसको 13% के लाभ पर और एक कलम को, पेन को जो है 9% के लाभ पर बेचता है। इफ वी सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट एंड द पेन एट 9% प्रॉफिट, ही गेन ₹80 मोर। यानी उसे ₹80 का अधिक फायदा होगा अगर वो उल्टा करता है तो। यानी मोटा माटी समझने का अगर प्रयास करें हम लोग, तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो भी पेन उसने बेचा, यानी पेन का 9% उसका प्रॉफिट है। पेन का दाम अगर ₹100 है तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? ₹9। यानी सीधी सी बात है कि मान के चलिए पेन ₹20 में खरीदा, अगर हम ऐसा मान लेते हैं, यानी 9% ऑफ पेन, पेन का 9% ये उसका प्रॉफिट है, प्लस 13% उसने कमा लिया। सॉरी, बुक पे 9% कमाया है उसने, बुक पे 9% कमाया है, और 13% उसने कमाया है किसके ऊपर? पेन के ऊपर कमाया है। तो उसे कुछ फायदा हुआ होगा, कुछ पैसे उसे मिले होंगे, वो उसका प्रॉफिट हो गया। और वो हमने मान लिया भाई उसे पैसे कितने रुपए मिल गए? एक्स रुपए मिल गए उसे। भाई कुल उसने एक्स रुपए कमा दिए ऐसा करके। बुक का 9% और पेन का 13% मिलाकर उसे एक्स रुपए मिले हैं। इफ यू सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट, अगर उल्टा कर देता है वो, कहते हैं कि बुक को अगर 13% के प्रॉफिट पर बेचता है और पेन को 9% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसे ₹80 ज्यादा का मुनाफा होगा। इसका मतलब भाई बुक पे ज्यादा पैसा, बुक ज्यादा कीमत की है और बुक पे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट में भी ₹80 का मुनाफा हो गया। यानी पहले एक्स रुपए कमा रहा था प्रॉफिट के, अब ₹80 और बढ़ गए, यानी x+80 रुपीज अब कमाएगा वो। अब कुल कितने रुपए कमाएगा? x+80 रुपीज। ये बात इन्होंने लिखी हुई है जो कि हमें समझ में आ गई है। फाइंड द सीपी ऑफ द बुक एंड पेन इफ यू परचेज बोथ एट ₹20,000। ये कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस निकालिए अगर दोनों के दोनों को वो परचेज करता है ₹20,000 में। यानी दोनों की लागत ₹20,000 है, हमें उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। तो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया। अब अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई अगर मैं यहाँ पे दोनों को माइनस कर देता हूं तो मेरे को एक बात भी समझ में आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो हमें पता लगेगा कि भाई x+80 वाले में से x माइनस कर देते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे। तो x+80 में से अगर मैं x माइनस करता हूं तो मेरे को यहाँ पे बचने वाला है ₹80। ठीक है भाई, ₹9 में से ये 13 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना मिलने वाला है भाई? माइनस का ₹4। 4% प्रॉफिट पेन का। यहां पे क्या मिलने वाला है भाई? 13 में से 9 गया तो 4% बुक का।
यानी 4% बुक का माइनस 4% पेन का इज इक्वल टू 80 रुपीज होगा, यानी 80 रुपए होगा। ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट है भाई। मैंने सेकंड को 1 में से माइनस करा है, 2 - 1 किया है ताकि हमारे पास प्लस का 80 रहे। बस इतना सा किया है मैंने। तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं यहाँ से 4% कॉमन ले लूं तो मुझे पता लगेगा कि बुक माइनस पेन का 4% जो है वो 80 रुपए के बराबर है। यानी बुक और पेन की कीमत की जो डिफरेंस है उसका 4% किसके बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। आप अगर चाहें तो इसका 1% भी निकाल सकते हैं, यानी बुक माइनस प्रॉफिट का अगर मैं 80 पे बात करूं, 1% की बात करूं, तो कितना रुपए मिल जाएगा भाई, 20 रुपए मिल जाएगा हमें। यहाँ से ये भी बात पता लगेगी। अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो भी कुछ भी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बस वो हम सोल्व करेंगे, आसानी से हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई अगर 1% की वैल्यू 20 रुपए है, तो अगर आपसे 100% की वैल्यू पूछी जाए, यानी बुक माइनस प्राइस का 100% पूछा जाए, तो कितना आ जाएगा भाई, 2000 रुपए आ जाएगा। यानी कीमत, किताब की कीमत और पेन की कीमत का डिफरेंस मिल गया मुझे 2000 रुपए। और दोनों की कीमत का जोड़ भी दे रखा था कि बुक और पेन दोनों की दोनों 20,000 रुपए में लाया है, और दोनों के बीच का डिफरेंस 2000 रुपए है। तो आपको यहां से बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा कि भाई दो किताब की कीमत कितनी होगी, 22,000 रुपए, और एक किताब की कीमत कितनी हो जाएगी भाई, 11,000 रुपए। ये वाली बात भी समझ में आ जाएगी। और अगर एक किताब की कीमत 11,000 रुपए मिल गई है, तो आप एक पेन की कीमत भी बड़े आसानी से निकाल सकते हो कि भाई उनकी कीमत के बीच में 2,000 का डिफरेंस था, यानी एक पेन की कीमत 9,000 रुपए होगी। सीधी सी बात है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। यानी इस टाइप को डिस्कस करके हमें ये वाली बात भी समझ में आनी चाहिए कि भाई जब कभी भी ये जो प्रॉफिट दिया रहता है, ये जो रिवर्स होता है कि भाई 9% बुक पे है, 13% पेन पे है, उसके बाद 13% पेन पे, 9% बुक पे, अगर ऐसा करने का क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे माइनस करने पर हमें एक कॉमन नंबर ही मिलने वाला है। क्योंकि 9 में से 13 घटाओ, 13 में से 9 घटाओ, सेम ही नंबर आने वाला है, 4 ही आने वाला है, और 4 को फिर हम कॉमन लेके उनके डिफरेंस की वैल्यू हमें समझ में आ जाएगी वहां से, तो हम आंसर को कर पाएंगे। इस तरीके से सोचना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज ₹92। ये कह रहे हैं भाई 8 बुक्स और 5 पेन, इन दोनों की कॉस्ट मिलाकर टोटल कॉस्ट कितनी रुपीज है, 92 रुपीज है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ, तो भाई 3 पुस्तकों और 2 पेन की लागत ज्ञात कीजिए यदि 5 पुस्तक और 8 पेन की लागत 77 रुपए है। यानी 5 पुस्तक यानी 5 बुक्स प्लस 8 पेन की कीमत कितनी है, 77 रुपए है, 77 रुपीज है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 3 पुस्तकों और 2 पेन की कीमत, यानी 3 किताबें और 2 पेन कितने की पड़ेंगी, हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन हमारे लिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे यहाँ पे भी रिवर्स वाला ही गेम चल रहा है कि पहले 8 बुक थी, 5 पेन थी, अब 5 बुक 8 पेन हो गई। यानी इनको अगर हम घटाएंगे तो सेम चीज आने वाली है, सेम चीज आ जाएगी, तो हमारे पास कहानी बन जाएगी। यानी अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे को पता लग रहा है कि भाई 8 में से 5 गया, कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। 3 बुक माइनस 3 पेन, तो भाई 92 में से 77 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 12 में से 7 जाएगा, 5 रुपए, 15 रुपए, यानी 15 रुपए। यहां से अगर मैं बुक और पेन की कीमत बता देता हूं, तो 15 बुक और पेन की कीमत के बीच का डिफरेंस अगर मैं निकाल लूं तो वो आएगा 5 रुपए। यानी दोनों की किताब, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 रुपए है, लेकिन दोनों का सम नहीं पता हमें। क्या हमें दोनों का सम पता है, पिछले क्वेश्चन में हमें दोनों का सम पता था कि दोनों को 20,000 रुपए में लेके आए, लेकिन यहां दोनों का सम नहीं पता। अगर सम पता लग जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही दो इक्वेशन को घटाया था अभी, इन्हीं दो इक्वेशंस को जोड़ भी देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं 1 और 2 को। आप देखेंगे अगर मैं ऐड करता हूं 1 और 2 को, 1 और 2 को ऐड करता हूं, तो मेरे पास कितना आने वाला है, 13 बुक और 13 पेन। 13 बुक और 13 पेन की जो कीमत है वो भाई आपके पास मिल जाएगी 169 रुपीज। और अगर मैं 13 कॉमन ले लेता हूं तो बुक प्लस पेन की कीमत मुझे मिल जाएगी 13 रुपए। 13 से 169 कट जाएगा 13 टाइम्स। यानी आपको पता लग गया कि बुक और पेन की कीमत कुल कितने रुपए है, दोनों की कीमत मिलाकर 13 रुपए की है। अब आप यहां से दो इक्वेशंस बन गई हैं हमारी, इनको सॉल्व करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा कि भाई बुक माइनस पेन, बुक प्लस पेन, ये 5 है, ये 13 है। आपको समझ में आ रहा होगा, 2 बुक की कीमत कितनी होगी भाई, 18 रुपए हो गई। एक बुक की कीमत कितनी हो जाएगी, 9 रुपए। एक बुक अगर 9 रुपए की है तो एक पेन कितने का हो जाएगा भाई, 4 रुपए का। तो आपको यहाँ पे आंसर पूछा था 3 बुक और 2 पेन कितने की हैं, तो भाई 3 × 9 प्लस 2 × 4 यानी 27 प्लस 8 कितने की हो जाएंगे भैया, 35 रुपए की हो जाएंगे। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है।
ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे कि राहुल सेल्स अ पेन एट 5% लॉस। राहुल ने 5% लॉस पर, ये नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक पेन को बेचा एंड अ बुक एट 15% प्रॉफिट। राहुल एक पेन को 5% हानि पर और एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचता है, तो उसे लाभ के रूप में 7 रुपए मिलते हैं। कोई बात नहीं भाई, कम ही पैसा मिला है वैसे तो उसे, यानी जो बुक है वो उसने लॉस में बेची है। तो मैं बात करूं, अगर बुक को लॉस में बेचा है तो उसे -5% हो गया बुक पर। बुक पर उसे 5% का लॉस हो गया। एंड जो सॉरी, पेन पर उसे 5% का लॉस हुआ है। पेन पर उसे 5% का लॉस हुआ है और 15% प्रॉफिट हुआ है बुक पर। तो वही 15% हो गया बुक का। ही गेट्स ₹7 एज प्रॉफिट, और उसे 7 रुपए का मुनाफा होता है। ठीक है भाई, आगे उन्होंने बोला कि भाई यदि वह कलम को 5% लाभ पर बेचता है, वो कह रहे हैं कि भाई अगर इस पेन को 5% के प्रॉफिट पे बेचेगा और पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है और इसको बुक को भी प्रॉफिट में ही बेचेगा, तो उसे 6 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी अब वो 13 रुपए कमा लेगा। अब वो 13 रुपए कमा लेगा, 7 और 6 13 रुपए। तो दोनों की हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है कि भाई दोनों कितने रुपए में। तो आप एक बात समझेंगे यहाँ इस इक्वेशन से कि भाई पेन का तो 5% घाटा और दूसरे में पेन का 5% मुनाफा, क्या दोनों बराबर ही होंगे? क्योंकि पेन की कीमत तो सेम ही रहेगी। अगर पेन की कीमत 100 रुपए है, अगर मैं बोलूंगा 5% घाटा हो गया, तो यानी घाटा कितने का हुआ? 5 रुपए का। मैं कहूंगा 5% का मुनाफा हो गया, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 5% का प्रॉफिट, यानी 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर सेम परसेंट का घाटा या मुनाफा हो रहा है, दैट मीन्स वो बराबर ही मुनाफा और घाटा हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ से 5% पेन का और 5% प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है पेन का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आप देखेंगे 15 और 10 कितना हो गया भाई? 25%। बुक का 25% 20 रुपए के बराबर है, 17 और 3 20 रुपए। अगर बुक का 25% कीमत 20 रुपए के बराबर है, तो बुक की 100% कीमत, यानी 4 से गुना कर दूं मैं, तो 100% कीमत बुक की कितनी हो जाएगी भाई? 80 रुपए। यानी बुक जो है वो 80 रुपए की है। आपको बुक की कीमत मिल गई भाई, 80 रुपीज है बुक की कीमत। और अगर पेन की कीमत चाहिए, तो मैं कहता हूं सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए। सेकंड इक्वेशन से आपको बड़े आसानी से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किताब का 10% लिया हुआ है मुनाफा। यानी 80 रुपए का 10% निकालना बड़ा आसान है कि भाई 5% पेन का प्लस 10% बुक का। बुक की कीमत 80 रुपए, 80 रुपए का 10% 8 रुपए, यानी 8 रुपए ये और 13 रुपए टोटल मुनाफा। तो 5% की कीमत मिल गई, 13 - 8 5। अगर 5% पेन का 5 रुपए के बराबर है, तो पेन की कीमत कितनी हो जाएगी भाई? 100 रुपए हो जाएगी, यानी 100 रुपए। पेन की कीमत मिल गई हमें, बुक की कीमत मिल गई, दोनों की कीमत मिल गई। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, शायद प्रिंटिंग एरर है, लेकिन हिंदी का जो है वो हम पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति एक पुस्तक और एक मेज को क्रमश 13% और 9%, एक बुक है उसके पास, लाभ पर बेचता है। ठीक है भाई, और इसे कर कर उसे 1060 रुपए का प्रॉफिट अर्न हो जाता है। वो लगभग लगभग 1060 रुपए कमा लेता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? लेकिन यदि वह पुस्तक को 16 से 2/3% पर और जो टेबल है उसको 11 होल 1/9% पर बेचता है, तो देर विल बी नो प्रॉफिट और लॉस। यानी कहने का मतलब क्या है कि किताब से अगर वो 16 और 2/3% प्रॉफिट कमाता है, और अगर वो टेबल को इतने परसेंट लॉस पर भी बेच देता है, तो भी उसे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है। यानी दोनों की कीमत बराबर है, दोनों का जो प्रॉफिट और लॉस है वो बराबर है। यानी जितना उसने बुक का, यानी इससे बात समझ में आएगी आपको कि किताब का बुक का 16 से ही 2/3% क्या टेबल के 11 होल 1/9% के बराबर है? हाँ या ना? देखिए, वो भाई जो उसने कमाया किताब को बेचकर, और जो उसने लॉस कमाया टेबल को बेचकर, दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी अगर किताब को कमा के 100 रुपए कमाए थे, किताब को बेच के 100 रुपए कमाए थे, और टेबल को बेच के 100 रुपए गवा दिए, तो उसे कोई मुनाफा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। जितने में आइटम लाया था उतने में उसने बेच दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस। क्योंकि जितना उसने प्रॉफिट वहां अर्जित किया, उतना ही लॉस उसने दूसरे आइटम को बेचने में कर दिया। तो अगर ये वाली बात हमें समझ में आ गई, तो हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि बुक का इतना प्रतिशत टेबल के इतने प्रतिशत के बराबर होगा। सीधी सी बात है कि बुक का 16 से ही 2/3% टेबल के 11 होल 1/9% के बराबर होगा। और अगर मैं 16 होल 2/3% की बात करता हूँ, यानी 1/6,
ऑफ बुक इज इक्वल्स टू 1/9 ऑफ टेबल। और यहां से मुझे बुक और टेबल के बीच का एक रेशियो मिल जाएगा भाई 6/9, यानी बुक और टेबल की कीमत का एक रेशियो मिल गया 2:3। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई साहब कॉस्ट प्राइस बताइए, हमें तो रेशियो मिल गया कि भाई जो बुक और टेबल है वो 2 और 3 के अनुपात में होगा, 2:3 के अनुपात में होगा, 2:3 के रेशियो में होगा। अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो हम ऑप्शन में 2:3 का जो रेशियो दे रहा है उसी पे टिक कर देते हैं, आंसर आ जाता। लेकिन हम आगे क्वेश्चन को पूरा डिटेल में ही पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब वो बोल रहे थे कि भाई 13% और 9% के लाभ पर अगर बेचता है तो उसे टोटल प्रॉफिट 1,060 रुपए का होगा। तो हम कहते हैं ठीक है भाई, बुक और टेबल को ले लेते हैं। बुक का प्राइस हम 200 रुपए मान लेते हैं और टेबल का प्राइस हम लोग 300 रुपए मान लेते हैं। और वो कह रहा है बुक को जो उसने 13% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो ठीक है भाई, बुक का 13% यानी 200 का 13% कितना हो जाएगा भाई, 26 रुपए हो जाएगा। और इसको 9% पे बेचा है, यानी 300 का 9% कितना हो जाएगा भाई, 27 रुपए हो जाएगा। यानी 26 27 टोटल मिला के 53 रुपए। और 53 रुपए की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 1,060 रुपए। यहां से हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे कि भाई 53 रुपए की वैल्यू मिल गई आपको, 1,060 रुपए। तो आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर भी आ जाएगा कि भाई अगर मैं वन की वैल्यू निकालता हूं यहां से, तो 1,060 डिवाइडेड बाई 53 यानी 20 रुपए। तो वन की वैल्यू मिल गई 20 रुपए भी। अब आराम से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, जो भी आपसे पूछा उसका आंसर बता सकते हैं कि भाई उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। सीधी सीधी बात है। तो अगर एक की वैल्यू 20 है तो बुक हमारी 200 रुपए की है, तो 200 इंटू 20 कर देंगे। और टेबल हमारी 300 की है तो 300 इंटू 20 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सोचना है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अ मैन सेल्स टू आर्टिकल्स, फर्स्ट ऑन 20% लॉस एंड सेकंड ऑन 60% प्रॉफिट। ये कह रहे हैं एक आदमी जो है वो दो आर्टिकल्स बेचता है, पहला 20% लॉस पर और दूसरे को 60% के प्रॉफिट पर बेचता है। फाइंड देयर सीपी, उनका सेलिंग प्राइस निकालिए। इफ डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस इज 3200 रुपए, यदि उनके जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, उनके बीच का अंतर 3200 रुपए है। एंड एसपी ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम, लेकिन जो बेच रहा है जब आइटम को, तो उनके दोनों आर्टिकल्स को सेम प्राइस पर ही बेच रहा है। बात को समझने का प्रयास करेंगे, अगर आप समझ पाएंगे तो बहुत आसानी से, यानी यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम दिया हुआ है। अगर मैं पहले आर्टिकल की बात करता हूं, तो पहले आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो 20% का लॉस हुआ है। 20% का मतलब कितना हो गया भाई, 1/5। यानी वो 5 रुपए में लाया था और उसको कितने में बेच दिया उसने, 4 रुपए में बेच दिया। अगर मैं दूसरे आर्टिकल की बात करूं, सेकंड आर्टिकल की बात करूं, उसने 60 रुपए मुनाफा कमाया, प्रॉफिट कमाया, यानी 60/100 यानी 3/5। 3/5 का मतलब क्या हुआ, अगर वो 5 रुपए में लाया था और उसने भाई 3 रुपए का मुनाफा कमा लिया, यानी 8 रुपए में बेच दिया। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में लिखूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि भाई यहां पे अगर मैं लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस, ये हो गया भाई उसका प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हो गया भाई उसका सेलिंग प्राइस। यानी वो पहले आर्टिकल को, ये फर्स्ट आर्टिकल है, ये सेकंड आर्टिकल है, यानी वो पहले आर्टिकल को 5 रुपए में लाया था, 1 रुपए उसने लॉस कमाया और 4 रुपए में उसने बेच दिया। दूसरे आर्टिकल को वो 5 रुपए में ही लाया था और 3 रुपए उसने मुनाफा कमाया और 8 रुपए में बेच दिया। लेकिन इन्होंने बोला है कि भाई सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम है तो भाई हमें हमारा 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 कर्तव्य क्या है, सेलिंग प्राइस को सेम करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस को सेम कैसे कर सकते हैं, ये हमें देखना है कि भाई सेलिंग प्राइस को कैसे सेम करें। सेलिंग प्राइस को सेव करने के लिए भाई साहब, जो पहली जो रो है, अगर मैं पहला जो कॉलम है मैं उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे के पूरे रो को, पूरे के पूरे कॉलम को, तो मुझे एक चीज मिल जाएगी कि भाई यहां पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, 8 हो गया। यहाँ पे लॉस कितना हो गया भाई, -2 हो गया। यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। ये वाली बात मुझे समझ में आनी चाहिए। ये फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल। अब क्या सेलिंग प्राइस आपको सेम दिख रहा है, दोनों जगह 8-8 रुपए सेलिंग प्राइस दिख रहा है। जो बोला है बस वैसे करते जाना है, आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने बोला कि दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 3200 रुपए है, तो हमें दिख रहा है कि भाई पहले वाले का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है और दूसरे वाले का जो है वो कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 रुपए का है, और 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 3200। तो यहां से बड़े प्यार से वन की वैल्यू आप निकाल लोगे, 5×6 = 30, 640 रुपए। 640 रुपए एक की वैल्यू आ गई। इन्होंने पूछा क्या है हमसे, फाइंड देयर एसपी, उनके एसपी ज्ञात कीजिए। भाई एसपी तो 8 है, यानी 8 की वैल्यू बतानी है हमें, तो 640 को 8 से गुना कर दोगे, आपका आंसर आ गया। ये भाई उसका सेलिंग प्राइस है।
₹5120। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आशा करता हूं आप समझ जाएंगे इस तरीके से क्वेश्चन को। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, अ मैन सेल्स 3 आर्टिकल्स एट सेम प्राइस। ये कह रहे 3 आर्टिकल को सेम ही प्राइस पर बेचता है। पहले पे 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे 10% का नुकसान होता है, और तीसरे पे भी 10% का नुकसान होता है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर लेते हैं। अगर वो 20% का प्रॉफिट बता रहा है तो मैं कहता हूं कि पहले 3 आर्टिकल्स ही लिख लेते हैं, फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल और थर्ड आर्टिकल। देखिए फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, और ये हो गया भाई उनका सेलिंग प्राइस। मैं कहता हूं 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी ₹5 में लाया, ₹1 का प्रॉफिट कमाया, तो ₹6 में बेचा होगा। दूसरे में उसे 10% का लॉस हुआ, यानी 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 1/10 का मतलब क्या हुआ भाई, ₹10 में लाया, ₹1 का नुकसान कमाया, ₹9 में बेच दिया। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी ₹4 में लाया, ₹1 का नुकसान कमाया और ₹3 में बेच दिया। इस प्रकार से उसने किया। आगे इन्होंने बोला कि भाई साहब अगर सेलिंग प्राइस सेम है तीनों आर्टिकल्स का, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है सेलिंग प्राइस को सेम करना। हमारे पास सेलिंग प्राइस आ रहे हैं 693, यानी अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो आता है 18, यानी मुझे 18 बनाना पड़ेगा सबको। तो 18 कैसे बना सकता हूं, क्या मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्या मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस लाइन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस लाइन को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि भाई हमारे पास अब आंसर भी आने लगा है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके पास आंसर भी आने लगेगा। क्या आंसर आ जाएगा भाई, 5 और 3 को गुना कर देते हैं हम लोग, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा भाई 15। यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 18, और ये आ गया भाई 20, -2, और ये 18। आप देखेंगे हर जगह सेलिंग प्राइस अब सेम हो चुका है, सेलिंग प्राइस अब हर जगह सेम हो चुका है। इन्होंने बोला ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही अर्न्स अ लॉस ऑफ ₹120, यानी पूरे ट्रांजेक्शन में उसे ₹120 का नुकसान हो गया। तो आप देखेंगे टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना हो गया भाई, हमारा टोटल प्रॉफिट और लॉस तो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, यहां से कैलकुलेट करेंगे कि भाई ₹3 यहां कमाए थे, 2 और 6 ₹8 गवा दिए, यानी ₹3 कमाए, ₹8 गवा दिए, तो टोटल उसे ₹5 का लॉस हो गया। और ये ₹5 का जो लॉस है वो ₹120 के बराबर है, यानी ₹1 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे बड़े आराम से ₹24। यानी ₹1 का मतलब हो गया, एक की वैल्यू मिल गई ₹24। अब आप बड़े आसानी से सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, यानी प्रत्येक आर्टिकल ₹18 में बेचा था, अगर एक की वैल्यू 24 है तो भाई 18 की वैल्यू आप निकाल लोगे, 24 गुना में 18, 18 दूनी 36, 36 में 7 जोड़ देंगे, ₹432, यानी ₹432 का आपका आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बिल्कुल रेशियो के मेथड से चले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आपको परसेंटेज मैंने बता ही दिया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, और बस उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम लोग। एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹1710। He sells first at 10% loss and second at 10%, first at 10% loss and second at 20%। सेकंड को वो 25% लाभ पर बेचता है भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस का हमें अमाउंट बताना है इफ द सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। पहले आर्टिकल का सीपी सेकंड आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ये वाली बात हमें वो बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रयास करते हैं सोल्व करने का। तो भाई ₹1710 में बेचता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों आर्टिकल्स को 1710 में बेच रहा है, 1710 में बेच रहा है, नहीं। दोनों को मिलाकर 1710 में बेच रहा है, दोनों का सेलिंग प्राइस का सम दिया हुआ है हमें, यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दोनों के सेलिंग प्राइस का सम दिया हुआ है। ही सेल्स फर्स्ट एट 10% लॉस, पहले को 10% के नुकसान में बेचता है, दूसरे को 25% के फायदे में बेचता है। ठीक है भाई, जो बोला हुआ है सबसे पहले तो वही करेंगे हम, कि भाई फर्स्ट आर्टिकल ये है, भाई यहाँ पे सेकंड आर्टिकल है, इनका कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट और लॉस, और ये सेलिंग प्राइस। 10% का लॉस, यानी 10% का मतलब होता है 1/10। ये सारी चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए भाई, माइंड में जब आप कैलकुलेट करने लग जाओगे भाई, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी ₹10 में लाया था, ₹1 का उसे नुकसान हो गया,
10 रुपए में लाया था, 1 रुपए का नुकसान हो गया, तो भाई कितने में बेचा होगा? 1 रुपए का नुकसान, यानी उसने 9 रुपए में बेच दिया। दूसरा बोल रहा है 25%, यानी 1/4, यानी 4 रुपए का लाया था, 1 रुपए मुनाफा कमाया, तो कितने में बेच दिया? 5 रुपए में बेच दिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ओवरऑल क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ ये बताना में, इफ द सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। ये कह रहे हैं जो पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए, वो सेकंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे कर पाएंगे? भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से करेंगे तो सबको ही 2 से करना पड़ेगा, इस पूरे कॉलम को ही। यानी अब हमें समझ में आ रही है पिक्चर पूरी, कि इस तरीके से समझ में क्वेश्चन आ गया हमारे, कि हमने सेम कर दिया इसे। अब आगे क्या बोला गया इन्होंने? इन्होंने बोला मेन सेल 2 आर्टिकल फॉर 1710, यानी दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 1710 है, और हमारे हमारे हिसाब से दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या है भाई? 10 और 9 19 रुपए हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस है, और 19 की वैल्यू दे दी हमें 1710 रुपए। और अगर 19 की वैल्यू मिल गई भी 1710 रुपए, तो एक की वैल्यू मिल जाएगी 90 रुपए बड़े आराम से। और एक की वैल्यू 90 रुपए मिल गई, तो जो पूछा वो बता सकते हैं हम बड़े ही आराम से। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। कुल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ भाई? देखो यहाँ पे उसने 2 रुपए कमाए थे, और यहाँ पे 1 रुपए कम लॉस हो गया, यानी ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो मैं 1 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है उन्हें, एक की वैल्यू, और एक की वैल्यू कितनी होगी? 90 रुपए, यानी ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितने रुपए का हुआ है भाई? 90 रुपए का हुआ है। ये उसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कई बार कैलकुलेट कर लिया जाता है सेलिंग प्राइस पे भी, कुछ लोग उसे सेलिंग प्राइस पे भी कैलकुलेट कर देते हैं, और एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही, लेकिन सेलिंग प्राइस पे भी कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट परसेंट, टैक्स वगैरह की छूट में बचाने के लिए, काफी चीजों को दिखाने के लिए ये भी चीजें की जाती हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर रुपीज 1800 ईच, यानी पिछले क्वेश्चन में वो दोनों का मिलाकर सेलिंग प्राइस दे रखा था, यहां पे लिख दिया है ईच लिख दिया है, यानी कि प्रत्येक का, प्रत्येक को 1800 रुपए में बेचा, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। ए जो है वो एसपी पे कैलकुलेट करता है, बी जो है वो सीपी पे कैलकुलेट करता है। देखिए ए ने एसपी पे कैलकुलेट कर दिया, और बी ने जो है वो सीपी पे कैलकुलेट किया था, और दोनों ने कहा कि भी हमें 20% का मुनाफा हुआ है। बेचा दोनों ने सेम में ही है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जैसा कह रहे हैं वैसा कर लेते हैं। और ये हो गया सेलिंग प्राइस। यानी 20% का प्रॉफिट अगर ए बोल रहा है, अगर मैं ए की बात करूं तो 20% यानी 1/5। लेकिन ए ने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करा है, तो नीचे जो आएगा वो सेलिंग प्राइस आएगा, यानी 5 रुपए में बेचा उसने, यानी प्रॉफिट कितना कमाया? 1 रुपए का कमाया, तो वो कितने में लाया होगा? वो 4 रुपए में लाया होगा। ये बात मुझे यहां से समझ में आ गई कि भाई 4 रुपए में लाया था, 1 रुपए कमाया, 5 रुपए में बेच दिया। लेकिन अगर मैं बी के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो बी ने कहा प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया है सीपी पे, यानी वो 5 रुपए में लाया था, 1 रुपए कमाया, कितने में बेचा उसने? 6 रुपए में बेच दिया। भाई बी जो है वो 5 रुपए में लाया था, 1 रुपए कमाया, और 6 रुपए में बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन तो क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस दोनों का ही 1800 है, यानी हमें सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा। और सेलिंग प्राइस सेम कैसे करेंगे भाई? 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को, इस पूरे को 6 से कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम देखेंगे नीचे 30 बन जाएगा, यानी हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आ गया भाई? 30 आ गया। सेलिंग प्राइस हमारे पास 30 आ जाएगा। हमसे जो पूछा है वो बता देंगे बड़े आराम से, बिना किसी परेशानी के। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी, उनके कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस बताइए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें पता है कि भाई 30 की वैल्यू कितनी है? सेलिंग प्राइस एक का 1800 के बराबर है, यानी 30 की वैल्यू 1800 के बराबर है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 60 रुपए हो जाएगी। और आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है? 25 माइनस 24, यानी 1 रुपए, और एक की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 60 रुपए। यही हमारा आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और लास्ट टाइप है हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये बस लास्ट टाइप, इसके बाद आप खुद ही चीजों को सॉल्व करने लग जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। आप प्रैक्टिस कीजिएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, हम लोग भी सीरीज स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अब डीलर जो, देखिए ये एक टाइप है कि भाई जिसके अंदर 2 टीवी सेट्स को 2400 रुपए, यानी सेलिंग प्राइस सेम होगा, सेलिंग प्राइस सेम होगा इस टाइप के अंदर, और इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों पर वो भी सेम रहेगा। यानी एक आर्टिकल को वो 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा, और दूसरे आर्टिकल को 20% के लॉस पर बेचेगा। तो आपसे पूछा जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस क्या है? अगर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस की बात करूं मैं,
एक पे 20% प्रॉफिट, एक पे 20% लॉस की अगर बात हो रही है और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस की बात हो रही है, तो भाई आपको पता होना चाहिए ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा भाई, MN/100। ये हमारे पास ओवरऑल हमेशा लॉस ही होगा, हमेशा ओवरऑल लॉस होता है ऐसी कंडीशन में। और ऐसी कंडीशन में कितना लॉस होएगा, MN/100, यानी दोनों ही जगह सेम ही पोजीशन है, M और N की वैल्यू सेम है। वैसे इसे लिखा जाता है x² 100 माइनस x² 100, यानी x वो परसेंटेज है आपकी, यानी 20% है, यानी कितना हो गया भाई, 20% का स्क्वायर कर दो 400, यानी टोटल 4% का लॉस हो गया। कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा भाई, 4% का लॉस हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमेशा यही रहता है, ऐसी कंडीशन में हमेशा यही रहेगा। ओवरऑल अगर प्रॉफिट और लॉस का पूछ लिया जाएगा आपको परसेंटेज, तो आप बोलेंगे 4% भी ओवरऑल लॉस हो गया हमें। क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, फाइंड इज टोटल प्रॉफिट और लॉस, पूरे टोटल प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं, वो बड़ी आसानी से आप उसको सोल्व कर पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का ये सेशन हम अंत कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग खुद ही प्रयास करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आप खुद ही प्रयास करेंगे, आप लोगों के लिए है। प्रयास कीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए क्या आंसर है। इसी के साथ आज के इस सेशन को अंत करते हैं, और उसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करेंगे, और एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी स्टार्ट करेंगे इसी के साथ साथ। चलिए विदा लेता हूँ आप सभी से, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।